में हाँ। शाहिद भाई आपसे भी और महमूद भाई से खास तौर से एक सवाल, अगर रजत जी दिल से ना कहें, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दें या शंकराचार्य जी कह दें, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो जाएंगे? अगर दिल से ना कहें, जबान से कह दें, मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हम लोग मोहब्बत में आके, नेशनल एंथम नहीं है लेकिन एक गीत है हिंदुस्तान का, वंदे मातरम, अगर हम भी इसे इसी तरीके से जबान से कह दें कि हम ईमान से खारिज हो जाएंगे? नहीं, ईमान से खारिज होने की बात कहीं भी नहीं गई है, एक एडवाइस दी गई है। एक जबान ईमान से खारिज होने की बात उस फतवे में कहीं भी नहीं गई है। तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? सिर्फ इतनी एक ही बात कहना चाहते हैं कि कोई जबरदस्ती ना करे इसको। वहाँ ये नहीं है, चल रहा है, जबरदस्ती चल रहा है। आप तो अभी देखिए मध्य प्रदेश में स्कूलों में जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है। रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी, हमें ये झगड़ा चल रहा है, हमें अपनी तरीके से समझाना चाहिए, रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है कि रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहिए था। ये एक ओपिनियन आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन हमें तो डाउन द लाइन मैसेज पहुंचाना है लोगों तक। ओपिनियन है क्योंकि इस रेजोल्यूशन ने जो आपके असली इश्यूज थे उन पर से ध्यान हटा दिया और सारी की सारी, और आप कहेंगे कि आपकी हो सकता है। नहीं, मैं अपने ऊपर ही कसूर लेने को तैयार हूँ शर्मा जी, मैं मानने को तैयार हूँ, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गलती हो या मेरी गलती हो, कोई बात नहीं। इतने ज्यादा फतवे देने चाहिए और ना किसी आदमी को ये कहने का हक है कि अगर कोई मुल्क का गीत है, नेशनल एंथम नहीं है। अब जहांगीर साहब, जो बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई थी, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने वहां जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें कहा कि जो मुसलमान नौजवान हैं उनको सिनेमा नहीं देखना चाहिए। ये अच्छी बात है? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। देखिए, हम लोग हमारे भारत के लोगों को इस हमने जो समाजी एक ढांचा बना हुआ है, इस पर गर्व है। हम कहते हैं, हमारे भारत के लोग कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, हमारी सभ्यता है। आज जिस तरह से टेलीविजन पर, सिनेमा के जरिए से, आप कह रहे टीवी भी नहीं देखना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नग्नता आ रही है, नंगापन आ रहा है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है। अब कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क को? ये जो हमारा फ्यूचर है, ये तो हम आपसे पूछेंगे, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप 5,000 साल पहले ले जा रहे हैं, जहाँ टीवीओ से जमा नहीं था। ना, वहाँ नहीं ले जा रहे, बल्कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने काम की तरफ कंसंट्रेट कीजिए और कंसंट्रेशन लेवल को जो कम करने वाली चीजें उनसे बचिए, खुदा के लिए उनसे बचिए, अपना काम कीजिए अपने सही तरीके से। अगर लोग सिनेमा नहीं देखेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब का क्या होगा? बस यही लोग रोल मॉडल हो गए हमारे नौजवानों का रोल मॉडल क्या है आज के जमाने में? ये लोग रोल मॉडल है। कितने अफसोस की बात, ये गलत नहीं हो रहा है। इसमें अफसोस की क्या बात? आप फील नहीं करते कि ये गलत हो रहा है? कहाँ किस तरह से ले जाया जा रहा है? अफसोस की कोई बात नहीं। क्राइम की क्या हालत हो गई है, अपना समाज, हमारे जो तहजीब है, जिसको सभ्यता कह लें, कुछ सब चीज खत्म होती चली जा रही है। कह रहे हैं कि लोग औरतों का एहतराम, इज्जत खत्म हो गई है। अब तो और एक बात और है, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर खबर भी नहीं मिलेगी ना, एक बड़ी मुश्किल ये होगी। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी जो कन्वेंशन थी जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया, सबसे ज्यादा टीवी पर तो दिखाया गया उसे। वो अब आप लोग आके दिखाएं तो उसको हम क्या करते? तो आप लोगों से कह रहे हैं कि वो मत देखिए। यही बात है कि जो गलत चीज है आपको इससे बचना है और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को सही काम में लगाना है, प्रोडक्टिव होना है। आप कह रहे सिनेमा देख के, मैंने सुना कि आपने तो महेश भट्ट साहब को बुलाया जमीयतुल उलमा हिंद पर एक फिल्म बनाने के लिए। और टीवी अभी ताली बजा रहे हैं। बात ये है, लेकिन मौलाना साहब ये डबल स्टैंडर्ड है ना। आप चाहते हैं आप टीवी पर दिखें, आपकी बात टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचे, और उनसे कह रहे हैं आप टीवी यहाँ पर भी आए हैं। देखिए, वहाँ टीवी से मुराद वही है कि जो सिनेमा और वक्त जाया करने वाली चीज़ है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ है, कोई आदमी अपनी कर रहा है, वो यानी इसको इस तरह से नहीं कि आप जनरलाइज करके इसको वो करें। वो एक ये जो रेजोल्यूशन है, ये ऐसे ये रेजोल्यूशन है समाज सुधार के तहत। ये रेजोल्यूशन है जो तालिबान करना चाहता है। ना, ये समाज सुधार, समाज वाले हैं। जब वहाँ पर हज होता है तो वो बाकायदा पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है। भाई ये हमारा रेजोल्यूशन समाज सुधार कर
आपने ये तो देख लिया, ये नहीं देखा कि हम ये कहते हैं कि जहेज नहीं होना चाहिए, सादगी से शादियां होनी चाहिए, बच्चों को तालीम होनी चाहिए, बच्चियों की तालीम होनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि एड्स कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एड्स के खिलाफ जो कैंपेन है आप उसके खिलाफ हैं। यही तो बात है, आप ये कह, वो जो एड्स के खिलाफ, एड्स रोकने के लिए जो लोग मुहिम चला रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप सब काम करिए लेकिन कंडोम का यूज कीजिए। हम ये कहते हैं भाई वो काम ही नहीं होना चाहिए जहां कंडोम का इस्तेमाल की जरूरत पड़े, बस ये फर्क है। अब आप उसको उस तरफ देख लेते हैं तो नहीं, उस तरफ देख नहीं, हमने तो आपके रेजोल्यूशन देखे, वो नहीं, रेजोल्यूशन में क्लियर है बिल्कुल। शर्मा जी बिल्कुल क्लियर है रेजोल्यूशन। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो स्वामी रामदेव भी कहते हैं भाई, हाँ यही तो बात है, संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ये इंसान है ना, जानवर तो नहीं है ना, गधा घोड़ा तो नहीं है कि वो जहाँ चाहे अपना मुंह मारता फिरे, क्या मतलब है इसका? लेकिन आपका एक रेजोल्यूशन ये भी था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको पर्दे में रहना चाहिए। तो क्या कपड़े उतार देने चाहिए? नहीं, कपड़े उतार देने और पर्दे में फर्क है। यही है कि एक ड्रेस कोड है, एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में रहना चाहिए। अब आप मैं ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं जैसे जो तालिबान में तो कहा जाता है कि साहब, देखिए अब आप तालिबान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है ना कि ये जितने दाढ़ी टोपी, मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे जा रहा था बॉम्बे, पिछले साल की 2 साल पुरानी बात है, तो सर्दियों में अभी जरा सा और सर्दी होती तो मेरे सर पे आप पगड़ी भी देखते, तो वो एक बच्चा, छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, मामा मामा देखो बिन लादेन जा रहा है। तो हमारी तो दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी और उसके ऊपर पगड़ी अगर न हो या ना हो, हम टेररिस्ट हो गए या तालिबानी हो गए और बिन लादेन हो गए। ये हमारी सिचुएशन ऐसी बना दी गई, इसीलिए आप बार बार जोड़ रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। शर्मा जी कोई बात नहीं, अच्छी बात, मिसाल दे रही हैं, आप भी लगभग वही बातें कह रहे हैं। शर्मा जी मैं आपको बताऊं, हम लड़कियों का कॉलेज चलाते हैं, कॉलेज ऑफ फार्मेसी हम चलाते हैं, जमीयत उलमा चलाती है लड़कियों का, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाती है जमीयत उलमा सिर्फ लड़कियों के लिए। आप बताइए, आप हम कैसे वहां उनसे मिला? उस पर एतराज नहीं है, बिल्कुल, कैसे एतराज हो सकता है? हम तो लोग नहीं, आप उस पर एतराज नहीं है। और अगर हम लड़कियों को एहतराम के साथ एक ड्रेस कोड के साथ रखना चाहते हैं तो आपको उस पर एतराज है कि हमें एतराज, हम तो कहते हैं कि बदलते जमाने के साथ आपको भी बदलते जमाने के साथ नहीं बदलना है, बल्कि जमाने को बदलना है। या